50 साल पहले 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश की मुक्ति हुई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर भारत की विजय के इस मौके को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और आज हम आपको लेकर आए हैं गुजरात के नडाबेट सीमा पर। नडाबेट सीमा दर्शन हमारे वीरों की कहानी को एक बार फिर हमारे सामने रखेगा। इससे गुजरात टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ 1971 की कहानी को फिर से जीवंत किया गया है। 1971 पाकिस्तान भारत वॉर के जो शौर्य गाथाएं हैं उनके सबसे बड़े प्रतीकों में से एक है नडाबेट। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं उन्होंने पाकिस्तानी सेनाओं के दांत खट्टे नहीं किए थे, बल्कि पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा एरिया जो है उसके अंदर तक पहुँच गए थे हमारे बीएसएफ के जवान। और इसीलिए यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट को ये हमेशा एक्साइटमेंट रहेगा कि वो 0 पॉइंट तक आएँ, एग्जैक्ट बॉर्डर तक आएँ, क्योंकि जो सीमा दर्शन प्रोजेक्ट है वो यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर, क्योंकि पूरा रण का इलाका है ये, यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर है। और इसीलिए जो टूरिस्ट यहाँ आएंगे उन्हें अप्लाई करके यहाँ बॉर्डर के लास्ट पॉइंट तक, जिसे कि 0 पॉइंट कहा जाता है, वहाँ तक लेके आया जाएगा। सामने आप देख सकते हैं ये है भारत पाकिस्तान सीमा का 0 पॉइंट। वो आप देख सकते हैं फेंसिंग लगी हुई है और दूर वहाँ फेंसिंग के पास लहराता हुआ भारत का राष्ट्रीय ध्वज। सीमा दर्शन एग्जीबिशन एरिया से 0 पॉइंट यानी एक्चुअल बॉर्डर जो है वो करीब 20 किलोमीटर दूर है यहाँ भारत में। और उस तक पहुँचने के लिए इस वीरान रन को काटते हुए जाना होता है, जहाँ टूरिस्ट को ले जाया जाएगा जब वो यहाँ आएंगे उस 0 पॉइंट पे भी। और आपको बता दें कि रास्ते में उनके अट्रैक्शन के लिए भारत के वॉर के इतिहास के साथ जुड़े महत्वपूर्ण जो आर्टिलरीज हैं उनको भी डिस्प्ले पे रखा हुआ है जगह जगह रोड पे, जिनमें सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, टॉर्पेडोज, टैंक्स और ये जो 3.7 हॉइजर गन्स हैं ये भी डिस्प्ले पे रखी हुई हैं। आपको बता दें इन गन्स की 1971 के वॉर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही दुश्मन को हराने में। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये गन्स जो थी ये 1971 के वॉर में यहीं नडाबेट के बॉर्डर पर तैनात थी। और आज भी आप देख सकते हैं कि उसी शान के साथ यहाँ इसको डिस्प्ले पे रखा हुआ है, जिसको देख करके जो यहाँ आने वाले टूरिस्ट हैं वो कितना गौरवान्वित महसूस करेंगे। और ये है नडाबेट में बनाए गए सीमा दर्शन प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन, परेड अरीना ग्राउंड जो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी रिहर्सल्स चल रहे हैं। जो बीटिंग रिट्रीट परेड यहाँ पे रोज़ आयोजित होगी सैलानियों के लिए, उसके आपको बता दें कि बिल्कुल उसी तर्ज पे जैसे वाघा बॉर्डर पे होती है, अटारी वाघा बॉर्डर पे परेड। सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे एक ही तरफ के जवान होंगे, भारत के सीमा सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो यहाँ पे होंगे बीएसएफ के। और उनको देखने के लिए मैं आपको बताऊँ यहाँ ये विशाल एरिना जो है, परेड एरिना ग्राउंड बनाया हुआ है। करीब 5000 लोगों की कैपेसिटी है। 5000 लोग यहाँ पर बैठ करके परेड को देख पाएंगे। हमारे साथ शंकर भाई चौधरी हैं जो इसी क्षेत्र के विधायक थे उस वक्त, बाद में गुजरात सरकार में मंत्री भी बने, आज बनास डेयरी के चेयरमैन हैं। शंकर भाई ये बताइए कि आप उस वक्त जब मोदी जी आए थे, आप खुद उनके साथ थे और हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं। मोदी जी एक से ज़्यादा बार यहाँ पर आए, लेकिन पहली बार जब आए तब वहाँ पर बॉर्डर पर गए 0 पॉइंट तक। बीएसएफ के जवानों के साथ में मिलना हुआ, उनसे बात करी तो कई सारी समस्याएं थी। एक सब्जी यहाँ पर नहीं मिलती थी, तो सब्जी के लिए कुछ करना चाहिए। दूसरा एक कनेक्टिविटी, मोबाइल की कनेक्टिविटी, यहाँ पर उनको घर पर बात करना है तो टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी। और तीसरी बात सबसे अहम थी कि पीने का पानी जो था वो पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ पर नहीं आता था। तो ये तीनों समस्याएं जवानों ने वैसे कोई डिमांड नहीं की, उन्होंने बताया कि भारत सरकार वो करेगी और ऐसी बात की, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है।
अधिकारियों को बताया तो अधिकारियों ने बताया कि ये भारत सरकार के बजट में से होता है। मोदी जी ने कहा कि ठीक है, देश के लिए काम कर रहे हैं तो मान लो कि भारत सरकार तब की काम बजट की व्यवस्था वो नहीं कर रही है उनकी जोगवाई, तो हम करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे भी ये काफ़ी बिल्कुल लास्ट पॉइंट है बॉर्डर का जी। और अगर डीसा की हम बात करें जहाँ से पाइपलाइन लाई गई थी वो भी करीब यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है वो जगह। निर्णय जी पैसे इमीडिएट सूचना दी और सिर्फ 4 महीने में पीने का शुद्ध पानी शेख बॉर्डर तक पहुंचाने का काम मोदी जी ने करवाया, स्टेट के बजट में से व्यवस्था करवाई। नड़ाबेट पर तैयार किए गए सीमा दर्शन प्रोजेक्ट में सबसे खास अट्रैक्शन है यहाँ पर तैयार किया हुआ ये म्यूजियम, जिसमें आपको पहली बार एक बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बीएसएफ के ऑपरेशंस के बारे में, बीएसएफ के बारे में, बीएसएफ के काम करने के तरीकों के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। आप जैसे ही घुसते हैं तो इस पाथवे में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग टेरेन में बीएसएफ के जवान किस तरह काम करते हैं। जैसे ये रण की जो टेरेन है, कच्छ की टेरेन, जहाँ नड़ाबेट भी मौजूद है, इस टेरेन में कैसे जवान जो हैं वो काम करते हैं, किस प्रकार की ये टेरेन है। आगे हम चलेंगे तो थार का डेजर्ट जो है, राजस्थान का डेजर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएसएफ के जवान किस तरह से काम करते हैं, उनकी यूनिफॉर्म्स किस तरह की होती हैं। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो फिर एक अलग टेरेन आती है वेस्टर्न सेक्टर में ही, पंजाब की टेरेन। पंजाब का बॉर्डर जो है वो बिल्कुल अलग प्रकार का बॉर्डर है, अन्य बॉर्डर से बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में भी है, तो वहाँ किस तरह से हमारे जवान काम करते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का ये जो बॉर्डर, अगर आप पूरा वेस्टर्न सेक्टर देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर के सिर क्रीक तक बीएसएफ का जो है लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे तैनात किया हुआ है उसे। और यहाँ पे आप देखें स्नो में किस तरह काम करते हैं, इसको डिस्प्ले किया हुआ है। और इसके बाद जो कैमल बटालियन है बीएसएफ की, यहाँ पे आप देखिए पूरा रैंक्स और हायरार्कीज जो है बीएसएफ की, उसका डिस्प्ले किया हुआ है। वर्चुअल पेट्रोलिंग दिखाई गई है यहाँ पे, ताकि जो लोग हैं उन्हें पता चले कैसे काम करते हैं अलग अलग विंग्स जो बीएसएफ की है, खास तौर पे जो स्पेशल कमांडोज हैं बीएसएफ के, क्रोकोडाइल कमांडोज, वो किस तरह से सिर क्रीक के एरिया में जो है पेट्रोलिंग करते हैं। और इसके बाद अगर आप यहाँ आके देखेंगे तो पूरा एक फायर आर्म्स का डिस्प्ले किया हुआ है, किस तरह से बीएसएफ ने अपने आप को मॉडर्नाइज किया है। शुरुआत के जो वेपन थे वहाँ से लेकर के आज जिस तरह के वेपन्स जो हैं वो यहाँ यूज़ किए जा रहे हैं। एक तरह से यहाँ जब लोग आते हैं उसको यहाँ पे एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से डिस्प्ले किया गया है। नड़ाबेट में बनाए गए बीएसएफ के इस म्यूजियम में एक तरफ जहां बीएसएफ की कार्यशैली को दिखाया गया है, वहीं बीएसएफ हमारे बॉर्डर्स जो हैं उनको माइन करती है, किस तरह की टेरेन में काम करती है। जैसे ये ऑल टेरेन व्हीकल जो है वो यहाँ पे दिखाया है। ये सुंदरबन में जो जिस तरह के बोट्स में हमारी बीएसएफ की टीम जो है वो पेट्रोलिंग करती है। सही में एहसास होता है कि येस आई एम एट नड़ाबेट, और यही यहाँ इस म्यूज़ियम को बनाने के पीछे का, म्यूज़ियम को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया उसके पीछे का उद्देश्य भी है कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो बीएसएफ को करीब से देखें। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इस तरह से इतना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बीएसएफ के वर्किंग पैटर्न को, बीएसएफ की जो ऑपरेशंस हैं, बीएसएफ की हिस्ट्री को, बीएसएफ का जो पूरा फॉर्मेशन है उसको समझाने की कोशिश शायद ये पहली बार हुई है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, नड़ाबेट।